नमस्ते और हमारी बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज के 5वें चैप्टर में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल ग्रोथ को अचीव करने के लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल और कन्वीनियंट ऑप्शन है, जिसमें कि आपके पैसे एक एक्सपीरियंस टीम और फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज की जाती है, ताकि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त हो सके। आइए अब इसे अच्छे से इन डेप्थ समझते हैं। म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज्ड प्लान है, जहाँ पे कि कई सारे इन्वेस्टर का पैसा एक साथ जमा किया जाता है और इससे अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, बॉन्ड, डेट इत्यादि में इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को खुद से अलग अलग प्रकार के एसेट क्लासेस और अभी मार्केट में उनकी क्या स्थिति है, क्या उन्हें यह खरीदना चाहिए या उन्हें होल्ड करना चाहिए, ये सभी जानकारी की एक आम इन्वेस्टर को कोई ज़रूरत नहीं होती है और ये सारे फैसले आपके लिए फंड हाउसेस लेते हैं। आइए अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। म्यूचुअल फंड में आपके द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे फंड हाउसेस यानी वो कंपनियां जो म्यूचुअल फंड के डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करती हैं, जैसे SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड इत्यादि। इन फंड हाउसेस के पास एक अपना फंड मैनेजर होता है, जो कि आपके पैसे को तरह तरह के स्टॉक्स और एसेट में इन्वेस्ट करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करता है, ताकि रिस्क कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट हो सके। इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड की एक यूनिट्स प्राप्त होती हैं। यूनिट का मूल्य, जिसे NAV या नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है, उसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं कि क्या आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट का NAV बढ़ा है या घटा है। म्यूचुअल फंड छोटे इन्वेस्टरों को भी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है, जो कि अगर कोई इंसान डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करना चाहे तो उसके लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए अच्छे खासे फंड की ज़रूरत होगी, और अगर उसके पास वो फंड्स हो भी तो अपने सारे एसेट्स को उसे खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा, जिसके लिए एक्सपीरियंस और टाइम की ज़रूरत होती है। आइए अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्यों चुना। डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड में आपके पैसे अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जिससे कि आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। फंड हाउसेस के पास एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है, जो कि मार्केट को क्लोजली ट्रैक करता है और ये निर्णय लेता है कि म्यूचुअल फंड के पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, ताकि रिस्क कम से कम हो और इनकम ज़्यादा से ज़्यादा। लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आप आसानी से खरीद बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एक खास तरह के टाइप होते हैं, जिसे क्लोज्ड एंडेड फंड कहा जाता है। सिर्फ इन क्लोज्ड एंडेड फंड्स में ही आप अपने पैसे या यूनिट्स को आसानी से खरीद या बेच नहीं सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड फंड होते हैं, जो कि आपको आराम से एंट्री या एग्जिट करने का ऑप्शन देते हैं। एक्सेसिबिलिटी। म्यूचुअल फंड आपको आसानी से इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। आप 500 रुपये प्रति माह से भी SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। टैक्स सेविंग। कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स जैसे ELSS टैक्स सेविंग के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ELSS में आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स रिबेट प्राप्त हो सकता है। और आखिर में ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड हाईली रेगुलेटेड होते हैं, इसलिए उन्होंने आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया है, टोटल खर्चे कितने टाइप के हैं, ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं और आप इन्हें कभी भी ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो में होल्ड किए गए स्टॉक्स की लिस्ट भी पब्लिक करती है। यदि आपको ये जानना हो तो ऑनलाइन जाके इसे भी आसानी से चेक किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड अपनी संरचना, एसेट और इन्वेस्टमेंट क्लास के अनुसार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। चलिए इन पर बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे ओपन एंडेड फंड्स के बारे में। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स इस तरह के फंड्स होते हैं जिनमें कि आप कभी भी एंट्री या एग्जिट आसानी से कर सकते हैं। इसके उलट क्लोज्ड एंडेड फंड्स भी होते हैं, जो कि एक खास गोल को ध्यान में रख के ही शुरू किए जाते हैं, और जब तक ये गोल या टाइम ड्यूरेशन पूरा नहीं होता है तब तक आप इस तरह के स्कीम्स में से अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं।
जनरली एसेट क्लास के आधार पर म्यूचुअल फंड के कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। इक्विटी फंड इस तरह के म्यूचुअल फंड है जो कि तरह तरह के कैटेगराइजेशन के अनुसार मार्केट में प्रेजेंट कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इत्यादि। इसके बाद आते हैं डेट म्यूचुअल फंड। स्टेबिलिटी के लिए ये म्यूचुअल फंड सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद आते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में एक से ज्यादा तरह के एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया जाता है। हर हाइब्रिड फंड का एक अपना अलग अनुपात हो सकता है कि वो कितने परसेंट इक्विटी में लगाएंगे और कितने परसेंट डेट में लगाएंगे। इक्विटी में भी कितने परसेंट स्मॉल, लार्ज और मिड में डिवाइड किया जाएगा। और आखिरी में इन्वेस्टमेंट गोल के अनुसार इसमें सबसे पहले आते हैं ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड इस तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि डिविडेंड इन्वेस्टर्स को उन फंड्स में दिया तो जाता है, लेकिन उन डिविडेंड्स को इन्वेस्टर के अकाउंट में भेजने के बजाय उससे दोबारा कंपनी के ही म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसका मकसद लॉन्ग टर्म में ज्यादा ग्रोथ अचीव करना, मतलब लॉन्ग टर्म में आपके पास ज्यादा पैसे। इसके बाद आते हैं इनकम ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ये इस तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि आपको एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड कराते हैं डिविडेंड्स के रूप में। और आखिरी में आते हैं ईएलएसएस फंड या टैक्स सेविंग फंड। इन फंड्स का मकसद एक फाइनेंशियल ईयर में आपके टैक्सेबल इनकम को कम करना होता है, साथ ही साथ आपके पैसे मार्केट में इन्वेस्ट हो जाते हैं जो कि आपको ट्रेडिशनल टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा इनकम देने की क्षमता रखते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी के बारे में तो बात की। एक और तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं लंप सम इन्वेस्टिंग। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है और दोनों के क्या फायदा नुकसान है, चलिए इस पे बात करते हैं। एसआईपी क्या है? छोटे नियमित इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसमें आप महीने के 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग एक इस तरह का फेनोमेना है जिसमें आपके लॉन्ग टर्म में जो आपने टोटल यूनिट्स एक्यूमुलेट किए होते हैं म्यूचुअल फंड के, तो उनका कॉस्ट कम हो जाता है। ये कीमत कम कैसे होती है, चलिए ये समझते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आपने एक एसआईपी किया हुआ है तो आपके द्वारा इन्वेस्ट की जाने वाली जो राशि है वो फिक्स्ड है। लेकिन जब मार्केट अपने टॉप या मार्केट जब हाई पॉइंट पर चल रहा होता है तो उस समय सभी चीजें महंगी हो जाती हैं। उस समय में क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट फिक्स है लेकिन आपके यूनिट्स का एनएवी इंक्रीज हो गया है तो आपको कम यूनिट्स खरीदी जाती हैं। इसी के उलट जब मार्केट डाउन फेज में हो या जब लो पर हो तो उस समय यूनिट्स की एनएवी कम हो जाती है और आपको उतने ही पैसे में ज़्यादा यूनिट्स अलॉट हो जाती हैं। जब इन दोनों सिनारियोस को एक साथ ध्यान में रखा जाए और लॉन्ग टर्म के अनुसार बात की जाए तो आपने जो टोटल यूनिट्स एक्यूमुलेट किए होंगे उन सभी का कॉस्ट हाई और लो को मिला के एक एवरेज प्राइस आ जाता है, जिससे कि म्यूचुअल फंड में जो आपने इन्वेस्ट किया है उसमें भी आपको और ज़्यादा वैल्यू मिलती है। म्यूचुअल फंड हर तरह के लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि इसमें उन्हें मार्केट के नॉलेज या खास करके मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको ये प्रिडिक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मार्केट अभी किस फेज में है, वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या अभी कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि आपके प्राइस एवरेज होने ही वाले हैं तो इन सभी फेजेस का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आइए अब बात करते हैं लंप सम इन्वेस्टिंग के बारे में। लंप सम इन्वेस्टिंग के अंतर्गत आपके पास जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हो तो आप उसे एक मुश्त इन्वेस्ट कर देते हैं। बहुत से लोगों को ये ऑप्शन अच्छा लगता है कि बस एक बार पैसा डाल दिया और इसके बाद उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है, या ये चेक करने के लिए कि उनका एसआईपी डेबिट हो रहा है कि नहीं। लंप सम इन्वेस्टिंग का फायदा सिर्फ एक ही केस में प्राप्त हो सकता है कि जब आप मार्केट को सही से टाइम कर सके कि मार्केट अभी अपने डाउन ट्रेंड में है, बॉटम पर है, कि इसकी प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जाएगी। और क्योंकि ये अभी अपने एक कम दाम पर आपको यूनिट्स प्राप्त हो सकते हैं तो इस प्राइस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स खरीद लें ताकि जब अप ट्रेंड शुरू हो, एनएवी इंक्रीज हो, तो आपको उसका पूरा का पूरा फायदा मिल सके। ये चीज़ें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन मार्केट को टाइम करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, चाहे आपको 1 महीने का एक्सपीरियंस हो या आपको 15 साल का एक्सपीरियंस हो। इसीलिए लंप सम इन्वेस्टिंग उन तरह के लोगों को ही करनी चाहिए जिनकी हाई रिस्क टॉलरेंस है और
उनके पास एक अच्छा खासा फंड है कि उसमें से अगर वो एक थोड़ा सा हिस्सा लमसम के तौर पे इन्वेस्ट कर भी दे तो उससे उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड हाउसेज द्वारा लिए जाने वाला एक चार्ज है जो कि 0.5% से 2.5% तक हो सकता है। ये म्यूचुअल फंड के प्लान्स के अनुसार डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड के दो प्लान्स होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट प्लान में आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, लेकिन अपने फंड का सिलेक्शन और अगर उसमें कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम हो तो उससे कब एग्जिट करना है, ये सारी चीजें भी आपको खुद से ट्रैक करनी पड़ती हैं। रेगुलर प्लान्स उस तरह के प्लान्स होते हैं जिसमें आपके और म्यूचुअल फंड हाउस के बीच एक इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होता है जो कि आपको करंट अपडेट्स और आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड ऑप्शन और कंपनी चुनने में हेल्प करता है। इस कारण से रेगुलर प्लान की एक्सपेंस रेशियो थोड़ी सी हाईयर होती है। आइए अब बात करते हैं एग्जिट लोड और कुछ और टैक्सेस के बारे में। एग्जिट लोड एक इस तरह का चार्ज है जो कि इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करने के एक फिक्स पीरियड के पहले अगर अपना पैसा बाहर निकालता है तो ये अप्लाई होता है। आमतौर पे एग्जिट लोड के लिए जो ड्यूरेशन निर्धारित होती है वो आमतौर पे 12 महीने या 1 साल की होती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड टैक्स स्लैब्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसके लिए अपने सीएस से जरूर बात करें और इसे समझें। सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरह म्यूचुअल फंड के भी अपने रिस्क और रिवॉर्ड होते हैं। चलिए इनके बारे में समझते हैं। म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए जो रिस्क है वे एक तो मार्केट के उतार चढ़ाव के अनुसार आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स की एनएवी भी ऊपर नीचे हो सकती है। इसके अलावा ब्याज दरों में चेंजेस के कारण अगर आपने किसी डेट फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसमें भी आपको प्रॉफिट या लॉस होने की ज्यादा संभावना है। और थर्ड, फंड मैनेजर रिस्क। फंड मैनेजर एक एक्सपीरियंस और सीजन प्रोफेशनल तो है ही, लेकिन एट द एंड वो भी एक इंसान है। किसी भी तरह के मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन या सही से मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाने के कारण भी आपके इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन क्योंकि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के हिस्से में हैं, इसीलिए ये रिस्क कभी भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। आइए और बात करते हैं म्यूचुअल फंड के रिवॉर्ड के बारे में। म्यूचुअल फंड आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्डिंग करने के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। डिविडेंड यील्डिंग म्यूचुअल फंड के मदद से आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर समझदारी से चुनाव किया जाए और इन्वेस्ट किया जाए तो म्यूचुअल फंड सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अपने अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में, जो कि आपके फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टूल है। आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।